सो गाइस फाइनली द नथिंग फोन 3A सीरीज इज हियर और 11 मार्च को इसके सेल शुरू होने से पहले आपको इन दोनों फोन्स के बारे में क्या क्या पता होना जरूरी है, आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सो आफ्टर 3 days of extensive testing, this is my full review of the Nothing Phone 3A and 3A Pro. And stay around till the end क्योंकि कंक्लूजन में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट की लेट्स गो। सो देन जल्दी से दोनों की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। सो 3A के बॉक्स में आपको मिलेगा स्मार्टफोन, एक Type-C to C केबल, ये प्यारा सा सिम इजेक्टर टूल और कुछ पेपर वर्क। एंड यस, नो चार्जर इन द बॉक्स। एंड फाइनली ये है आपके सामने नथिंग फोन 3A। और बात करें 3A Pro की, तो यहाँ भी आपको बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली सेम चीजें मिलने वाली हैं अलॉन्ग विद द स्मार्टफोन। अब जब आप इन दोनों फोन्स को अपने हाथ में उठाओगे तो आपको एक चीज क्लियरली फील होने वाली है कि ये पहले से ज्यादा प्रीमियम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इट्स ग्लास बैक। एंड ऑल्सो ये फोन 2A के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े भी हैं। लेकिन अगर बात करें सिर्फ 3A सीरीज की, तो 3A Pro थोड़ा वाइडर और हेवियर है अपने कैमरा बम्प के कारण, लेकिन ओवरऑल मटेरियल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ एक ब्लू कलर भी ऑफर किया जाता है जो मुझे पर्सनली काफी फ्लैशी लगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप व्हाइट प्रेफर करते हो या ये नया ब्लू। अब नेक्स्ट, बैटरी कैपेसिटी भी दोनों में एग्जैक्टली सिमिलर दी गई है 5000 mAh और 50 वॉट चार्जिंग के साथ। यानी आपको कंसिस्टेंटली 8 आवर्स के ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम देने वाला है। बट यस, बॉक्स में चार्जर नहीं आता है और अगर आप इसे एक PD चार्जर से चार्ज करते हो तो ये सिर्फ 22 से 25 वॉट की स्पीड से ही चार्ज होता है। तो कंप्लीट 50 वॉट की चार्जिंग स्पीड्स के लिए आपको एक ऑफिशियल नथिंग का चार्जर ही लेना होगा, सो कीप दैट इन माइंड। सो ओवरऑल लाइट यूजर्स के लिए ये दोनों ही फोन्स इजीली एक 2-day फोन रहने वाले हैं और हेवी यूजर्स भी एक दिन का बैकअप आराम से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट, डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा आप इसी के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ आपको एक 6.77 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और साथ ही ये 1300 निट्स तक चला जाता है हाई ब्राइटनेस मोड में, जो कि डेफिनेटली आउटडोर यूज के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड फाइनली इस डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर रहा है एक पैंडा ग्लास। अब मेरे अकॉर्डिंग इन्हें गोरिल्ला ग्लास देना चाहिए था, बट फिर भी टेम्पर्ड ग्लास इज अ मस्ट। बाकी ओवरऑल कलर्स एंड शार्पनेस के मामले में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला क्योंकि ये वाइड L1 को भी सपोर्ट करता है। सो इट इज अ ग्रेट डिस्प्ले टू लुक एट एंड आपको काफी मजा आएगा इसे यूज करते हुए। और साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है डे टू डे यूज में, सो उससे भी कोई शिकायत नहीं है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ स्नैपड्रैगन का नया 7S Gen 3 ऑफर किया गया है जो एक मिड रेंज चिप है और साथ ही स्टोरेज यहाँ आपको UFS 2.2 दिया गया है जो फ्रैंकली मेरे हिसाब से एक डाउन साइड है इस प्राइस पॉइंट पर। एंथुतो स्कोर की बात करें तो दोनों ही फोन्स एग्जैक्टली सेम 8.2 लाख स्कोर करते हैं, विच इज नॉट अ बैड स्कोर एंड इसीलिए इसका जनरल डे टू डे परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है। बट यस, ये हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं बना है। ओकेजनल गेमिंग बिल्कुल पॉसिबल है, बट हार्डकोर गेमर्स को मैं ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा। सो ओवरऑल जनरल डे टू डे यूज के लिए ये दोनों ही फोन्स मोर देन केपेबल हैं एंड इनके परफॉर्मेंस को जो और ज्यादा स्मूथ बना देता है वो है इसका सॉफ्टवेयर। सो दोनों ही फोन्स आते हैं नथिंग OS 3.1 के साथ जो बेस्ड है Android 15 पे और साथ ही इनमें आपको 3+6 ईयर्स का अपडेट भी प्रॉमिस किया गया है, विच इज अ गुड थिंग। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ऑन द एंड्रॉइड साइड राइट नाउ, वेरी क्लोज टू गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस। एनिमेशंस आर स्मूथ, फ्लूइड और साथ ही काफी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी ऑफर किए गए हैं। हाँ, बग्स इसमें भी है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐप ड्रॉअर कंप्लीटली व्हाइट हो जाता है कभी कभी, लेकिन दीज आर वेरी रेयर और माइनर अपडेट से सॉल्व भी हो जाना चाहिए। सो सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है नथिंग फोन्स का। बट क्या इनका कैमरा भी इतना इंप्रेसिव है? क्योंकि गाइस यही एक पार्ट है 3A सीरीज का जो इन दोनों फोन्स को डिफरेंट बनाता है। दोनों ही फोन्स एक 50+50+8 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैम सेटअप के साथ आते हैं। हार्डवेयर के मामले में 3A Pro में अल्ट्रा वाइड छोड़ के बाकी सारे सेंसर्स 3A से ज्यादा बड़े दिए गए हैं, लेकिन रियल लाइफ में मुझे दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा, स्पेशली मेन कैमराज में। जूम के मामले में डेफिनेटली 3A Pro बेटर परफॉर्म करता है, बट दैट्स इट। अल्ट्रा वाइड परफॉर्मेंस भी दोनों का सेम ही है। एंड वीडियो की बात करें तो दोनों ही 4K at 30 FPS तक शूट कर पाते हैं, लेकिन 3A Pro में फ्रंट पे भी आपको 4K का ऑप्शन दिया गया है जो 3A पे मिसिंग है। बट 32 मेगापिक्सल के साइज पे डेफिनेटली 4K दिया जा सकता था, बट शायद दोनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए सिर्फ प्रो को ही 4K का ऑप्शन मिला, जो कि वियर्ड है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही फोन्स सॉर्टेड हैं एंड पाने को लेके भी आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि ये IP64 के रेटिंग के साथ भी आता है। सो गाइज नाउ, इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए? आपको याद होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कंक्लूजन में मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। एंड गाइज वो बात ये है कि मेरे अकॉर्डिंग द रेगुलर फोन 3A इज अ बेटर वैल्यू देन द 3A Pro। ये हाथ में ज्यादा बैलेंस्ड फील होता है और साथ ही एक ज्यादा सिंपल डिजाइन के साथ आता है जो ज्यादातर लोगों को पसंद आना चाहिए।
आप खुद मुझे कमेंट से बताओ कि आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा है 3A सीरीज में। और दूसरी बात जो 3A को 3A Pro से बेटर वैल्यू बनाता है वो है इसका कैमरा डिफरेंस, क्योंकि रियल लाइफ में टेलीफोटो को छोड़ के दोनों में कुछ खास डिफरेंस है ही नहीं प्राइस के हिसाब से। अब चलो जल्दी से प्राइस की बात भी कर लेते हैं। तो 3A 25,000 से स्टार्ट हो जाता है और कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको ये 23,000 का मिल सकता है। लेकिन प्लीज अगर आप अभी एक 25,000 का फोन ले रहे हो तो 256 GB से नीचे मत लो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। एंड नेक्स्ट 3A Pro की बात करें तो ये 30,000 से स्टार्ट हो जाता है और डिस्काउंट के बाद आपको 28,000 का मिल सकता है। तो सुनो, अगर टेलीफोटो कैमरा ज्यादा यूज नहीं करने वाले हो तो 3A के साथ जाओ, क्योंकि 50 वॉट वाला चार्जर भी अभी आपको अलग से ही लेना है। लेकिन अगर आपको ऑन पेपर बेस्ट फीचर्स चाहिए और आपको प्रो का डिजाइन ज्यादा पसंद है तो उसके साथ भी जा सकते हैं। मैं पर्सनली 3A बाय करता, बट आप इस वीडियो के बेसिस पे अपना डिसीजन लो। और हाँ, अगर इन दोनों फोन्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट से पूछो, और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा चैनल अभी काफी छोटा है तो शायद आपके फीड में मैं दोबारा ना दिखूं। सो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब राइट नाउ एंड मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। बाय।